तो निश्चित तौर पर जो चीजें हैं वो आसान हो जाएंगी। लेकिन देखिए, इसी के साथ हमारे साथ अनिल भी जुड़े हुए हैं हापुड़ से। अनिल, देखिए, आपसे समझना चाहेंगे, हापुड़ में भी जिस तरीके से मिलावट की खबरें सामने आ रही हैं, बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि आज के समय अभी हाल ही में हमने देखा था किस तरीके से चाइनीज फूड में मिलावट हो रही थी, किस तरीके से चाइनीज फूड तैयार किए जा रहे थे और लोगों की मौतें तक की खबर भी सामने आ रही थी। ऐसे में अब जब त्योहार है, त्योहार के साथ किस तरीके की चीजें जो हैं मार्केट में मिल रही हैं, और मार्केट में जब वो चीज लोग खरीदने जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि कार्रवाई हुई है और मिलावटखोरों ने वहां पर तो मिलावट की हुई है। आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके से जागरूकता अभियान हापुड़ में चलाया जा रहा है, क्या कुछ ऐसी कार्रवाइयां की जा रही हैं जो वाकई में एक नजीर बने और ऐसे मिलावटखोरों में भय पैदा हो? देखिए, बिल्कुल यदि कार्रवाई की बात की जाए तो हापुड़ में जो है फूड विभाग द्वारा कार्रवाई तो निरंतर करती जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो है हापुड़ में दूध और मावा और खोया, इनकी तो इन पर कार्रवाई लगातार होती है। ऐसे कई जो है यहाँ पर प्रतिष्ठान है जिन पर कई बार कार्रवाई हो चुकी है, कई बार उनके नमूने भी फेल हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी जो दुकान है वो ऐसी की ऐसी चल रही है। अभी हाल ही की बात की जाए तो हाल ही में जो फूड विभाग ने जो है कई जगह पर सैंपलिंग की थी, यहाँ तक कि जो है धौलाना क्षेत्र में पानी का भी एक नमूना यहाँ पर जांच के लिए भेजा था, जो वहां से आरओ का पानी वहां से लिया हो रहा था, वो आरओ का पानी भी जो है वहां से जांच में अब पूरी तरह से फेल पाया गया है। साथ ही जो बिल्कुल नेचुरल चीज है, जिसे चना लोग बिल्कुल बाजार में नेचुरल चीज समझकर खाते हैं, उस चने तक में भी इतना घातक यहाँ पर केमिकल पाया गया है जो कपड़ा और चमड़ा रंगाई में काम आता है। उस चमड़े और कपड़ा रंगने के केमिकल से चने को चिकना किया जा रहा था, उसका चिकनाहट, उस पर जो है चमकीलापन लाया जा रहा था ताकि वो जो है ब्रांडेड बनकर बाजार में आसानी से बिक सके। ऐसे जो सैंपल है वो लगातार फेल हो रहे हैं, वो फेल होने के बाद जो है रिपोर्ट में उनकी सामने आ रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक जो है सब कुछ शून्य ही दिखाई दे रहा है। हाल ही में जो अभी बीते 1-2 दिन पहले की अभी बात की जाए तो अभी जो है करीब अन्य जनपदों से जो है यहाँ पर 16 अधिकारियों की टीम हापुड़ में पहुंची थी और उन्होंने जो है यहाँ पर हापुड़ में पहुंचकर जो सरसों के तेल है उनके यहाँ पर नमूने यहाँ पर इकट्ठे किए थे। बताया जा रहा है करीब 54 लाख रुपए का जो सरसों का तेल है वहां पर सीज किया है, जिसके नमूने जो है जांच के लिए वहां पर अभी प्रयोगशाला भेजे। 23 नमूने जो है यहाँ पर वो अभी संग्रहित किए गए हैं। सरसों का जो तेल है वो बताया जा रहा है कि जो सरसों का तेल है वो नेपाल से हापुड़ आ रहा था और हापुड़ आने के बाद जो है यहाँ पर तेल कंपनी के मालिक हैं वो उस पर अपनी अपनी कंपनी का लेबल लगाकर, अपनी अपनी कंपनी का जो है स्टिकर लगाकर उसको बाजार में बेच रहे थे। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात ये भी देखने को मिली है, यहाँ पर फूड अधिकारी जो बाहर के आए हैं उस टीम ने जो है उस तेल की क्वांटिटी को भी चेक किया है कि कितना तेल यहाँ से नेपाल से हापुड़ आ रहा था और कितनी मात्रा में वो तेल जो है बाजार में, हापुड़ के बाजार में सप्लाई हो रहा था, क्योंकि बाहर से तेल आने के बाद जो है मिलावट की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से तेल बाहर से आ रहा था तो उसके जो यहाँ के तेल व्यापारी हैं उसमें मिलावट करके उसे अपनी कंपनी का तेल बनाकर बाजार में बेच रहे थे। तो ऐसे जो है कई यहाँ पर कंपनियों पर जो है यहाँ पर छापा डाला है, उनके जो नमूने यहाँ पर लिए गए हैं वो नमूने जो है जांच के लिए भेजे गए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो है अभी और भी कई ऐसी कंपनी हापुड़ में है जो तेल की हैं, जिनके जो यहीं पर तेल तैयार हो रहा है। ना तो उनके यहाँ पर कभी सरसों खिलती हुई देखी, ना ही कोई स्क्वायर देखा, लेकिन तेल आता है, तेल सरसों का बनता है और वो पैक होकर बाजारों में जाता है। तो ऐसे दुकानदारों पर भी जो कार्रवाई की साफ तौर पर जरूरत है, क्योंकि जिस समय पर तेल यहाँ कंपनियों पर यहाँ पर कार्रवाई चल रही थी तो उस समय अधिकारियों को कहना था कि हम बाहर से आए हैं, जो हमारी नजर में है, जिनकी शिकायत हमें अधिकारी के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा बताई गई है, उन पर जांच की जा रही है। लेकिन ये बड़ा सवाल यहाँ के जिले के अधिकारियों का भी है, क्योंकि जिले के अधिकारियों को पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ पर निर्माण हो रही है, कहाँ पर उसका उत्पादन हो रहा है। तो ऐसे में जो है जो मार्केटिंग में दी जाती है तो उन सभी के यहाँ पर नमूने लिए जाएं, ताकि कुछ जो यहाँ पर इस तरह के जो लोग होते हैं वो इस जांच के दायरे से ना बचे। लेकिन अभी हाल ही में जो है यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है, बताया जा रहा है करीब 18 से 20 रिपोर्ट ऐसी हैं जो फेल पाई गई है। यहाँ पर जो कई जो ऊंची दुकानें हैं, जो काफी नामी दुकानें हैं, उनके रसगुल्ले, उनके छेने, बर्फी तक की उनकी जो सामान वो फेल पाई गई है। लेकिन वो अभी भी जो है जो का तो बाजार में चल रही है और खूब इसी तरह से, जिस तरह से डेली की वहां पर बिक्री होती है उस तरह से बिक्री हो रही है और लगातार उन पर अभी किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे पहले भी कई बार यहाँ पर जो है सैंपलिंग यहाँ पर फेल हुई है दुकानों की, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सब कुछ जीरो है। या तो सैंपलिंग होती है, सैंपलिंग होने के बाद ज्यादातर रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद जो है कार्रवाई अभी तक एक भी ऐसी दुकान पर नहीं देखने को मिली है जिसपे जो है ज्यादा खामियां पाने की बात जो है उसको सीज किया गया हो या फिर उसको पूरी तरह से वहां से नष्ट या बंद करा दिया गया हो। तो ये पूर्ण वाकई कहीं ना कहीं शीतलता है, जिसकी वजह से ये है कि इसको उनको जो है हर बार यहाँ पर सैंपलिंग करनी पड़ती है। और सैंपलिंग जो है ये इसी तरह से मानकर चलिए कि केवल त्योहारों के नजदीक आने के बाद जो खाना पूर्ति केवल की जाती है और खाना पूर्ति करने के बाद जो उसके बाद से रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के बाद फिर कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो फूड विभाग की जो कार्य में यहाँ पर शीतलता है उसके चलते जो है
लगातार सैंपलिंग भी की जाती है, नमूने फेल भी आते हैं, लेकिन कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई के मामले में सब कुछ जीरो ही दिखाई देता है। जो दुकानें हैं जिनकी सैंपलिंग फेल होते हैं वो ऐसे कैसे चलते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल अनिल, यही सबसे ज्यादा चिंता का विषय है कि अगर कार्रवाई करने वाले ही सतर्क रहें तो शायद इस तरीके की स्थिति पैदा ना हो। राजन, देखिए आपसे भी समझना चाहेंगे, अनिल ने भी इस बात को क्लियर किया और बाकी तमाम संवाददाताओं ने भी इस बात को क्लियर किया है कि ये कार्रवाई अगर सही ढंग से हो, सही ढंग से चीजों की प्रक्रिया हो तो शायद इस तरीके की नौबती ना आए। और आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार तरह तरह के अभियान चलाए जाते हैं, तरह तरह के जागरूकता के अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन एक कमी फूड विभाग की तरफ से जो रहती है उसका कारण आज नौबत यहां तक आ जाती है कि त्योहार आते ही इस तरीके से केवल छापेमारी होती है। और क्या वाकई में खाना पूर्ति तक ही सीमित है? और ऐसे में सरकार को क्या कुछ एक्शन लेने चाहिए ताकि अगर इधर नकेल कसेगी तो उनके लिए नजीर बनेगा।